ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी आप बात कर रहे थे कि हम सरकार बनाने के दिल्ली में तैयार हैं, लेकिन केंद्र सरकार में जो काम चल रहा है, जिस तरह से जो गवर्नेंस की बात हो रही है, जो मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नेंस की बात उन्होंने कही कि अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार, उसमें आपको लगता है कि कुछ जो 100 दिनों में कुछ बढ़ोतरी हुई है या फिर वही मामला लटका हुआ है? नहीं, मामला काफ़ी आगे बढ़ा है। गवर्नेंस का मामला काफ़ी आगे बढ़ा है। लोग भी महसूस करते हैं, आप भी महसूस करते हैं। आप का इंटरेक्शन बहुत से लोगों से होता है, जो ज़रूरी नहीं है कि भाजपा के ही हों। आप ब्यूरोक्रेट्स में भी जाते होंगे, आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी जाते होंगे, इंटेलेक्चुअल्स में भी जाते होंगे, आपके सामने ये बात आती होगी। आप भी महसूस कर रहे होंगे कि गवर्नेंस जिसका लोगों ने सपना देखा था, उसकी अच्छी शुरुआत है और 100 दिनों के अंदर हम अपने इस मैसेज को बहुत अच्छे से दे पाए हैं। 5 काम बताइए जिसे लगता है कि काम हुआ कुछ 100 दिनों में। भाई देखिए, किसी भी मिनिस्ट्री की बात कर लें, अब हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करें, डॉक्टर हर्षवर्धन जी पूरे देश के अंदर जा रहे हैं और उन्होंने कहा। अब्दुल साहब, जाना, लोगों को कम्युनिकेट करना, उपलब्धि अलग अलग बातें। देखिए ऐसा है, ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि वहाँ गए और जिनको बुलाया और उसने बिल्डिंग खड़ी कर दी और एम्स खड़ा हो गया पटना के अंदर जाकर या पूना के अंदर जाकर। जाएंगे, वहाँ बात करेंगे, जगह के लिए बात करेंगे, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से पैसा वहाँ पे रिलीज़ करेंगे, तब जाकर वो प्रोजेक्ट शुरू होगा। मतलब आप प्रोजेक्ट शुरू करने को उपलब्धि बता रहे हैं। एक मुद्दा अभी देश में उछला अभी पिछले चुनाव में, लव जिहाद का। सपा के मंत्री हैं, उनके नेता हैं मोहम्मद आजम खान। उन्होंने बयान दिया कि लव जिहाद का विरोध करती है भाजपा। उनकी पार्टी में मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन जैसे लोग हैं जिनकी शादी जो हिंदू लड़के से की गई। तो फिर लव जिहाद का विरोध किस मुँह से कर सकते हैं? देखिए, पहले तो ये टर्म जो है लव जिहाद, इसका आज तक कोई मुझे मीनिंग नहीं समझा सका। लव प्यार को कहते हैं, जिहाद एक स्ट्रगल के लिए अरबिक लफ्ज़ है, संघर्ष। तो संघर्ष लव के लिए है, समझ में नहीं आई बात, या किसी और चीज़। फिर आपके योगी आदित्यनाथ पार्टी के एमपी हैं, वहीं उन्होंने छेड़ा था। पार्टी के एमपी हैं, उनकी अपनी राय किसी भी बारे में कुछ भी हो सकती है। आफ्टर ऑल हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं, हर एक को अपनी बात कहने का, अपने ढंग से सोचने का इख्तियार है। उन्होंने किस तरह सोचा, किस परिप्रेक्ष्य में सोचा, ये वो बताएंगे। उसका तो जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा कि उन्होंने क्या सोचकर ऐसा कहा। अभी अलकायदा को लेकर के, भारतीय मुसलमान को लेकर के एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कही कि भारतीय मुसलमान को विकास में साथ चलना पड़ेगा। तो उस पर उनकी आलोचना हुई कि अचानक उनको मुसलमानों की याद क्यों आई। ये गलत कहना है जिनकी तरफ से भी ये बात आई है कि अचानक क्यों याद आई। भाजपा तो मुसलमानों के लिए, देश के अल्पसंख्यकों के लिए शुरू से बात कहती रही है। और ताज़ी बात करें तो हमारे घोषणा पत्र में साफ साफ माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें लाई गई। इस चुनाव की कैंपेनिंग के दौरान मोदी जी ने 300-400 जगहों पर जाकर जो कुछ भाषण दिए, उनका एक कलेक्शन भी आप देखेंगे तो उस तक में माइनॉरिटीज़ के हक़ में 10 बातें कही होंगी, एक बात को उनके ख़िलाफ़ नहीं कही होगी। इवन मैं आपको बताऊं, दिल्ली का वाक़या है, दिल्ली में परेड ग्राउंड लाल किले के सामने मोदी जी का भाषण था, डॉक्टर हर्षवर्धन की स्पीच चल रही थी, जामा मस्जिद से अज़ान की आवाज़ आई। मैंने जाकर कहा, डॉक्टर साहब अज़ान हो रही है, 2 मिनट रुक जाएं। डॉक्टर साहब रुक गए। मोदी जी ने पूछा क्या बात, उन्होंने कहा अज़ान हो रही है। मैंने जाकर कहा अज़ान हो रही, कहने लगे ठीक किया, काफ़ी। ये क्या है ये? अगर वो कहीं माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ होते तो कहते अरे छोड़ो ना, इन सब में क्या रखा है, ये पुरानी बातें हो गई। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। ये चीज़ें बताती हैं कि अंदर से कोर ऑफ द हार्ट, जैसा कि उन्होंने कहा था कि चुनाव के पहले के मुसलमान भाई हमसे मिलेंगे तो मुझसे प्यार करने लगेंगे। बिल्कुल सही है। और ये प्यार जहाँ जहाँ मिलने लगे, अब जैसे गुजरात में जहाँ उन्होंने गवर्न किया, वहाँ आप जाते होंगे, आप महसूस करते होंगे कि मुस्लिम्स उनके कितने नज़दीक हैं, माइनॉरिटीज़ के दूसरे लोग कितना नज़दीक हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ बैठे हुए किसी आज़म खां को या किसी और XYZ को क्यों क्या प्रॉब्लम है, ये वो बताएंगे। कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कम्युनिटी उनके अंदर एक अच्छा लीडर देख रही है, एक ऐसा लीडर देख रही है जो पूरे देश को 125 करोड़ आवाम को साथ लेकर चलने की बात करते हों, सबको इंसाफ देने की बात करते हों, सबको तरक्की दिलाने की बात करते हों, सबके साथ नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने की बात करते हों। आपको याद दिला दूं, पार्लियामेंट के सत्र में भी लास्ट में जब मोदी जी ने बोला, वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड पर है। उससे ने भी उन लोगों की आंखें खोल दी जो लोग आलोचना किया करते थे। लगता नहीं कि जो प्रचार प्रसार है वो उस स्तर तक नहीं हो रहा जिस स्तर तक होना चाहिए? हो सकता है उसमें कुछ कमी हो, उसमें और तेज़ी लाएंगे हम। हमारी कोशिश होगी कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक ये प्रचार जाए। हमने मंत्रालय में भी कहा है कि आप भी अपना प्रचार जो है उसको बढ़ाइए। ज़रूरी नहीं है बड़े बड़े हैवी पैम्फलेट्स या बुकलेट्स बनाएं, आप छोटे पैम्फलेट्स बनाइए। जिसका इंटरेस्ट जिस स्कीम में है वो उसका पैम्फलेट ले जाए आपसे, 4 पेज का हो, 6 पेज का हो, ले जाए। तो एक जो सवाल है, 2 सवाल हैं जी। कि यदि देखा जाए कि मदरसा और वक्फ बोर्ड जी भारतीय मुसलमान के लिए एक राजनीति का केंद्र रहा है, तो इसको जो मदरसा में जो शिक्षा है, मदरसों की जो राजनीति है, वक्फ बोर्ड की लेकर के करोड़ों एकड़ ज़मीन पूरे देश में कहीं न कहीं उलझी पड़ी समस्या में, तो इन 2 मुद्दों के लिए आपका जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा सरकार के साथ किस तरह से कार्य कर रहा है या करने की कोई योजना है? मुझे खुशी है आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। वक्फ के मामलात के अंदर तो मैं आपको बता दूं, मैं ख़ुद दिल्ली के अंदर जो वक्फ बोर्ड दिल्ली सरकार का होता है उसका एक मेंबर रहा, तो काफ़ी जानकारियां उस बारे में हैं। मैं जब अल्पसंख्यक मोर्चे का महामंत्री था उस वक्त से हमने कोशिश की है कि देश के अंदर एक अवेयरनेस लाएं वक्फ मामलात की, वक्फ प्रॉपर्टीज़ की सेफगार्ड के लिए। और आपको याद होगा महाराष्ट्र के अंदर उस ज़माने में हमारे नितिन गडकरी जी लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करते थे हाउस के, तो उन्होंने वहाँ के जो वक्फ के मिनिस्टर थे उनके ख़िलाफ़ कुछ एलिगेशंस लगाए थे जो सिद्ध हुए थे। वहाँ का वक्फ बोर्ड टूटा था और काफ़ी वो चीज़ है। आपकी प्लानिंग क्या है? मेरी प्लानिंग ये है कि एक जनरल अवेयरनेस कम्युनिटी में लाएंगे और जहाँ जहाँ वक्फ कानून के इम्प्लीमेंटेशन में ढीला है उस ढील को ख़त्म करेंगे। हमारी कोशिश होगी स्टेट वक्फ बोर्ड ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और वक्फ एक्ट के हिसाब से सेंट्रल वक्फ काउंसिल के पास जो पावर्स हैं, अगर कहीं वक्फ बोर्ड किसी भी स्टेट का गलत काम कर रहा हो तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए और वक्फ एक्ट की मदद से कार्रवाई करे ताकि वक्फ की जायदादें जिन पर नाजायज़ कब्ज़े हैं वो ख़त्म किए जा सकें। और ख़ासकर मदरसों के जो अधिग्रहण की बात, मदरसों के बारे में मैं अलग से बताता हूँ आपको। मदरसों के बारे में एक जनरल कॉन्सेप्ट ये था कि मदरसों के ख़िलाफ़ भाजपा है। भाजपा ने अपने पहले बजट के अंदर HRD के बजट में 100 करोड़ रुपया मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के लिए रखा। इसका मतलब साफ़ है, हमारा मैसेज साफ़ है, कम्युनिटी को जहाँ सहूलत है एजुकेशन लेने की वो ले, मगर हम साथ साथ ये चाहते हैं कि मदरसों का आधुनिकीकरण हो, उसकी ज़रूरत है। आज वो बच्चा पूरी दुनिया से जुड़े जो रिलीजियस स्कॉलर के तौर पर वहाँ तैयार किया जा रहा है, जब वो दुनिया के बीच में आए, अगर आप किसी डिबेट में बुलाते हों, वो उस डिबेट के अंदर वैज्ञानिक तरीक़ों से बात करें और बच्चों को कंप्यूटर वगैरह के साथ एजुकेशन मिले ताकि वो बाहर की दुनिया में भी जा सकें। आपको बता दूं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, आज जो स्टूडेंट हैं कल किसी मदरसे के टीचर भी हो सकते हैं, कहीं बड़े इस्लामिक स्कॉलर भी हो सकते हैं और कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो हिंदुस्तान से विदेशों में जाकर एक टीचर के तौर पर। बहुत अच्छी बात कही आपने अब्दुल साहब। आपने मदरसों के बारे में, वक्फ बोर्ड के बारे में और ख़ास करके भारतीय मुसलमान और अल्पसंख्यकों के बारे में जो आपने चर्चा की और मोदी और मुसलमान के जो समीकरण, नए समीकरण के बारे में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश की बात कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अब्दुल रशीद अंसारी साहब, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष।
अंसारी साहब का मानना है कि मोदी और मुसलमान अब वो एक दूसरे के विरोधी नहीं रहे, एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि 15% से ज़्यादा देश में मत जो प्रतिशत इस बार रहे लोकसभा चुनाव में, अल्पसंख्यकों ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। और जैसा इनका मानना है कि मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए भाजपा ऐसी सरकार रही जिन्होंने 100 करोड़ रुपये आवंटित किए, और साथ साथ इनका अपना अनुभव है अंसारी साहब का कि वक्फ बोर्ड की जो झंझावात हैं, उसकी समस्याएं हैं, उसको सुलझाने में इनकी एक भूमिका पार्टी की तरफ से भी है और सरकार को सहयोग करने की। तो इस बार अब्दुल रशीद अंसारी साहब भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगली बार आपको नई सक्सेस से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।